नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताज़ा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों का बेहद ही चौंकाने वाला सट्टा बाजार ने सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी की भव्य जीत होने के बाद जिस प्रकार से केजरीवाल ने गुजरात के अंदर पैर फंसाए हैं, उसको लेकर पूरी तरह से परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी अगर इतना बहुमत पा ले और वो गठबंधन करना पड़े तो वो कौन सी पार्टी को सबसे अधिक सीटों पर वो बहुमत हासिल होगा, पूरी तरह से आपको विस्तार से बताएंगे। गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी किस पर भावी होगी नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी 70 से 75 सीटें हासिल कर लेती है और कांग्रेस पार्टी 25 से 30 सीटें हासिल कर लेती है और इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो कुल मिलाकर 105 सीटें होती है और आने वाले समय के अंदर इन दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर आम आदमी पार्टी 70 से 75 सीटें हासिल करती है और अन्य के साथ वो गठबंधन करने के लिए 7 सीटों पर बहुमत दिखाती है तो 82 सीटें होती है, जिस प्रकार से सरकार नहीं बन सकती है। वहीं दोस्तों, भाजपा पार्टी अगर 77 से 80 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य के साथ गठबंधन करने के लिए अन्य के पास 7 सीटें होती है तो कुल मिलाकर 87 सीटें होती है। उस सरकार में भी भाजपा पार्टी भी नई सरकार बना सकती है। गुजरात के अंदर जिस प्रकार से वो फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किए हैं वो बड़े ही दिलचस्प और चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं गुजरात के 188 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहले हमारे सामने आनंद जिला आ रहा है। आनंद जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। भावनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और राहुल गांधी यानी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य का खाता नहीं खुलने वाला है। अगले जिले की आ चुके हैं तो सोमनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, अन्य को कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले जिले आ चुका है जूनागढ़, जहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। राजकोट जिले की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है और अन्य का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की। तो सुरेंद्रनगर जिले की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को यहाँ भी पर 2 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। अन्य का यहाँ पर निराश होना भी पड़ सकता है। गांधीनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों की। तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है और कांग्रेस को यहाँ पर भी 1 सीट मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए कच्छ जिले की बात की जाए तो कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अहमदाबाद जिले के अंतर्गत 21 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी के खाते में अब तक 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, आप पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें व अन्य पार्टी
का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात की जाए मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात की जाए सूरत की, तो सूरत जिले के अंतर्गत 16 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से यहाँ पर आप पार्टी बड़ी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप पार्टी को 10 विधानसभा सीटें आ रही है, बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए डांग जिले की, तो डांग जिले के अंतर्गत 1 सीट आती है विधानसभा की, जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सभी पार्टी को यहाँ पर कोई सीट प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगले जिले की बात की जाए द्वारका जिला, तो द्वारका जिले के अंतर्गत विधानसभा की 2 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जा रही है। बाकी बची पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अगले जिले की बात करें जामनगर की, तो जामनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट। अन्य पार्टी यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पा रही है। अगले जिले की बात की जाए बोटाद की, तो बोटाद के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती है, जो कि बीजेपी और आप पार्टी को 1-1 सीटें मिल रही है। अन्य और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें खेड़ा की, तो खेड़ा के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर पंचमहल के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर दाहोद के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट, आप और कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीट और अन्य पार्टी को कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है छोटा उदयपुर के अंतर्गत विधानसभा की 3 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले पा रही है। बहरोड जिले की बात की जाए तो 5 सीटें आती है विधानसभा की, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट और आप पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बाकी बची अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो बढ़ते हैं अगले जिले की ओर नवसारी जिले के अंतर्गत विधानसभा की 4 सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस और आप पार्टी को 1-1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले रही है। अगले जिले की बात की जाए वलसाड जिला की, तो वलसाड जिला के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को 2-2 सीटें, बाकी बची कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले पा रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, तो महिसागर की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को यहाँ पर 1-1 सीट आ रही है। बाकी बची अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। बात कर लेते हैं अगले जिले नर्मदा की, तो नर्मदा के अंदर भी 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को ही 1-1 सीट आ रही है। बाकी बची पार्टी को यहाँ पर भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर साबरकांठा के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, आप और कांग्रेस को 1-1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर मेहसाणा जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को यहाँ पर 3-3 सीटें जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं ले पा रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर पाटन के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को 2 और 1 सीट आ रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर वडोदरा के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें, आप पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, आप गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।